मदरसे में 13 वर्षीय छात्रा से एडमिशन के लिए वर्सिटी सर्टिफिकेट मांगने का आरोप। मुरादाबाद जनपद के पाकवड़ा थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें मदरसे में 13 वर्षीय छात्रा से एडमिशन लेने के लिए वर्सिटी सर्टिफिकेट मांगने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में मदरसा प्रशासन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी पाकवड़ा स्थित मदरसा जामिया असैनुल बनात इंटर कॉलेज में पढ़ती है। वर्ष 2024 में बेटी का 7वीं कक्षा में दाखिला कराया गया था और एडमिशन के लिए मदरसे में 35,000 जमा किए गए थे। इस साल 8वीं कक्षा में प्रवेश के समय पारिवारिक कारणों से पिता उसे जुलाई में चंडीगढ़ ले गए थे। अगस्त में जब मां बेटी को वापस मदरसे में छोड़ने गई तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। आरोप है कि मदरसे की प्रधानाचार्य रहनुमा और एडमिशन सेल इंचार्ज मोहम्मद शाहजहां ने छात्रा का एडमिशन दोबारा लेने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट और वर्सिटी सर्टिफिकेट लाने को कहा। आरोपियों ने जबरन टीसी कटवाने का दबाव बनाया और 500 रुपए शुल्क भी लिया, लेकिन टीसी देने से इनकार कर दिया, जिससे छात्रा का किसी अन्य स्कूल में एडमिशन भी रुक गया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पाकवड़ा पुलिस ने प्रधानाचार्य, एडमिशन इंचार्ज और स्टाफ के खिलाफ धोखाधड़ी, अपमान, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने एडमिशन इंचार्ज मोहम्मद शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अन्य की तलाश जारी है और जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। यहाँ मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका नाम शमामा शर्मीन है। वो 2024 में मैंने उसका एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोधेपुर पाकबाड़े के पास है, सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल, जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है और मैं जो है मेरी वाइफ की जो है उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो वो अपने मायके यानी इलाहाबाद शहर अपने माँ से मिलने गई थी, देखने गई थी। तो मुझे घर में बहुत परेशानी हो रही थी, साफ़ सफाई, घर वगैरह, खाना वगैरह के लिए। तो मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए लेके आ गया चंडीगढ़। उसके बाद मेरी पत्नी हलीमा वो वापस आ गई। उसके बाद मेरे पास काम होने के कारण मैं जा नहीं सका मदरसा अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। और वहाँ से उसको भगा दिया गया। और प्लस फिर मेरी बीवी ने बोला कि अगर बच्चे को नहीं ले रहे तो मुझे टीसी दे दिया जाए। तो उन्होंने टीसी का फॉर्म भरवाया, जिसमें रीज़न लिखवाया। रीज़न में मेरी बेटी ने, मेरी पत्नी ने यही लिखा जो मैंने आपको अभी बताया कि बेटी का मेडिकल ही कराना पड़ेगा। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी सोच है इन स्कूल वालों की। और उसके बाद उसका सबूत भी है मेरे पास, जो फॉर्म उन्होंने भरवाया उसमें भी यही मैटर लिखा गया है। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिया गया, जिसकी स्लिप भी है मेरे पास। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा और जिसको ज़रूरत होगी वो मैं दे भी दूंगा। मेरी स्लिप भी है मेरे पास। और टीसी के नाम पे इतना परेशान किया गया मुझे। मैं लगातार 21 अगस्त की बात है और मैं लेके बेटी को अपने 16 जुलाई को लेके आया था और 21 अगस्त को मेरी पत्नी लेके गई थी, जिसका नाम हलीमा है। वो तो उन्होंने मना कर दिया और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिए गए और उसके बाद भी टीसी अभी तक नहीं दिया गया। मैं बराबर कांटेक्ट में हूँ स्कूल के। रोज़ मुझे परेशान करते हैं, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इतना परेशान कर रखा, जिसके वजह से मेरी बेटी का एडमिशन कहीं भी किसी भी जगह स्कूल में नहीं हो पा रहा। स्कूल वालों का कहना है दूसरे स्कूल वालों का एडमिशन तभी मिलेगा जब बेटी की टीसी मिलेगी।
टीसी के लिए बहुत परेशान कर रखा है। मैंने इसके खिलाफ़ थाने में कंप्लेन कर दी है और मैं कानून से, सरकार से और पुलिस से बेहद मुअत्तबाना गुजारिश करूंगा कि ऐसी गंदी और घिनौनी सोच वाले स्कूल के ऊपर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस स्कूल को बंद किया जाए, जिसकी सोच इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हो कि आप बाप अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकते स्कूल। अगर लेने गया तो उसे मेडिकल कराना पड़ेगा। ऐसा कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है? कहाँ के नियम, कहाँ का रूल्स है? ऐसे में तो फिर वहाँ तो किसी भी पेरेंट्स को ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे का दाखिला नहीं कराना चाहिए। मतलब लेने के लिए एक स्पेशल माँ हो, जिसकी माँ ना हो वो फिर स्कूल लेने कौन जाएगा? बाप जाएगा। तो फिर दोबारा एडमिशन के लिए या पहुँचाने के लिए छुट्टी के बाद फिर उसके मेडिकल कराना पड़ेगा। किसी की पत्नी मर गई, अगर उसकी बेटी वहाँ पढ़ रही है, अगर लेने जाए तो बाप मेडिकल कराएगा। ये कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है? और इसके लिए सख्त जिम्मेदार उस स्कूल की मैडम रहनुमा मैडम है और मौलाना शाहजहां हैं। ये दोनों ही बहुत ही गंदे और घिनौने सोच वाले बंदे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्कूल को बंद किया जाए, इस स्कूल को, जिसके इतना बड़ा तोहमत और इल्ज़ाम लगाया जाता हो। और इसे मैं पुलिस वालों से, सरकार से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सख्त से कार्रवाई हो। अब मैं इसको मीडिया में भी दूंगा न्यूज़ और सारे प्रूफ है मेरे पास। इसके वजह से मेरे बच्चे के कोशिश कर रही मरने की, खुदकुशी करने की, इसके जिम्मेदार से मौलाना शाहजहां और मैडम रहनुमा है, वो होगी अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया। क्योंकि टीसी ना मिलने की वजह से भी उसका एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा और उन्होंने मेरे से पूरी फीस भी ले रखी है, सारी फीस भी वहाँ जमा है, जिसकी सारी स्लिप भी मेरे पास है। तो फिर किस चीज़ के पैसे लिया गया मेरे से? मेरी बच्ची स्कूल में मार्च से लेके अभी तक के बीच में 7 दिन स्कूल गई और फीस पूरी जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक की फीस जमा है वहाँ मेरी। तो मेरी गुजारिश है कि सख्त सख्त कार्रवाई हो। देखिए, पागबड़ा में एक गांव लोदीपुर है, वहाँ पर एक जामिया मदरसा है। ये मदरसा का इंटर कॉलेज है। वहाँ पे चंडीगढ़ के एक निवासी हैं जिन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया था लास्ट ईयर 2024 में। और अभी कुछ दिन पहले अपनी बेटी को लेकर के वापस घर गए थे और जब दोबारा उसको एडमिट कराने के लिए ले आए हैं उसको वापस यहाँ पे, उस समय उनका आरोप है कि उनके साथ जो मदरसा के एक एडमिशन सेल के इंचार्ज हैं, उनका नाम शाहजहां है, और एक रहनुमा जो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, इन दोनों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी बेटी का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा, मेडिकल कराने की बात करी। और उसके साथ जब इन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनको गालियाँ दी गई और जो उनकी पुत्री है उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए। इस मामले का संज्ञान आज ही हम लोग के आया है। कल शाम में ये बात सोशल मीडिया में चल रही थी और आज उनसे तहरीर ली गई है और तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। जांच भी की गई इसमें और इसमें जब वहाँ पूछताछ की गई तो बातें प्रथम दृष्टया सही पाई गई थी। हम लोगों ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और जो शाहजहां है इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसको जुडिशियल रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है और जो रहनुमा अभी अभी गिरफ्तार नहीं हुई है उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। उसमें जो मदरसा है उसके कुछ अन्य स्टाफ का भी नाम है, उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी अवगत कराया गया है, उनके द्वारा भी इसमें जांच की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ये मेडिकल सर्टिफिकेट टाइप की चीज़ें मांगी गई और किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, और वो विभाग भी अपने स्तर से जांच करेगी। तो इसमें हम लोग अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी चीज़ें इसमें सामने आएगी उसके हिसाब से इसका निस्तारण